हेलो बच्चों, आइए एपी के प्रथम n पदों का योग समझने के लिए एक रोचक स्थिति का विचार करें, जिसमें शकीला अपनी पुत्री की गुल्लक में उसके 1 वर्ष की हो जाने पर 100 रुपये डालती है और दूसरे जन्मदिवस पर 150 रुपये, तीसरे जन्मदिवस पर 200 रुपये डालती है और ऐसा आगे जारी रहता है। जब उसकी पुत्री 21 वर्ष की हो जाएगी तो उसकी गुल्लक में कितनी धनराशि एकत्रित हो जाएगी? यहाँ उसके प्रथम, दूसरे, तीसरे, चौथे इत्यादि जन्म दिवसों पर उसकी गुल्लक में डाली गई राशियाँ रुपए में क्रमशः 100, 150, 200, 250 इत्यादि है तथा यही क्रम उसके 21वें जन्मदिवस तक चलता रहा। 21वें जन्मदिवस तक एकत्रित हुई कुल धनराशि ज्ञात करने के लिए हमें उपरोक्त सूची की संख्याओं को जोड़ने की आवश्यकता है। क्या आप ये नहीं सोचते कि यह एक जटिल प्रक्रिया होगी और इसमें समय भी अधिक लगेगा? क्या हम इस प्रक्रिया को संक्षिप्त बना सकते हैं? यह तभी संभव होगा जब हम इसका योग निकालने की कोई विधि ज्ञात कर लें। तो आइए हम समांतर श्रेणी के अंतर्गत एपी के प्रथम n पदों का योग निकालना सीखते हैं। एपी के प्रथम n पदों का योग मान लीजिए यह एपी है, a प्लस डी, a प्लस 2d इत्यादि। इस एपी का nवां पद a प्लस n माइनस 1 गुना d है। माना s इस एपी के प्रथम n पदों के योग को व्यक्त करता है, तब s बराबर a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस इत्यादि a प्लस n माइनस 1 गुना d, ये हम पहला समीकरण मान लेते हैं। पदों को विपरीत क्रम में लिखने पर हमें प्राप्त होता है s बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d प्लस a प्लस n माइनस 2 गुना d प्लस इत्यादि a प्लस d प्लस a, इसको हम समीकरण संख्या 2 मान लेते हैं। इनको जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 2s बराबर 2a प्लस n माइनस 1 गुना d प्लस 2a प्लस n माइनस 1 गुना d प्लस इत्यादि 2a प्लस n माइनस 1 गुना d प्लस 2a प्लस n माइनस 1 गुना d कितनी बार? n बार। या 2s बराबर n गुना 2a प्लस n माइनस 1 गुना d, क्योंकि इसमें n पद हैं। या s बराबर होगा n बटा 2 गुना 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। अतः किसी एपी के प्रथम n पदों का योग s निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होता है। s बराबर n बटा 2 गुना 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। s बराबर n बटा 2 गुना a प्लस n माइनस 1 गुना d। आप ध्यान दीजिए, a प्लस n माइनस 1 गुना d को हम an लिखते हैं, ठीक है? अर्थात s बराबर n बटा 2 गुना a प्लस an, ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। अब यदि किसी एपी में केवल n ही पद हैं तो an अंतिम पद l के बराबर होगा। अतः तीसरा समीकरण से हम देखते हैं कि s बराबर n बटा 2 गुना a प्लस l भी लिखा जा सकता है। परिणाम का यह रूप उस स्थिति में उपयोगी है जब एपी के प्रथम और अंतिम पद दिए हों तथा सार अंतर नहीं दिया गया हो। ठीक है बच्चों? अब हम उसी प्रश्न पर वापस आ जाते हैं जो प्रारंभ में हमसे पूछा गया था। शकीला की पुत्री की गुल्लक में उसने पहले, दूसरे, तीसरे इत्यादि जन्म दिवसों पर डाली गई धनराशियाँ
रुपए में क्रमशः 100, 150, 200, 250 इत्यादि हैं। यह एक एपी है। हमें इसमें 21वें जन्मदिवस तक एकत्रित हुई धनराशि ज्ञात करनी है, अर्थात हमें इस एपी के प्रथम 21 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ ए क्या है 100, प्रथम पद 100 है और हर साल कितने पैसे बढ़ा के डाल रहे हैं 50 रुपये, तो डी हो गया हमारा 50 और एन 21। ठीक है, सूत्र हमारे पास है S बराबर n बटा 2 गुना 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। इसको हल करते हैं। S बराबर 21 बटा 2 गुना 2 गुना 100 प्लस 21 माइनस 1 गुना 50, जो हो जाएगा 21 बटा 2 गुना 200 प्लस 1000। इसको हल करने पर हमें मिलेगा 21 बटा 2 गुना 1200। हमने 2 से 1200 को काटा तो 600 आ गया, तो 21 को 600 से गुना किया तो हमें 12,600 रुपये मिले। अतः उसके 21वें जन्मदिवस तक एकत्रित हुई गुल्लक में धनराशि 12,600 रुपये है। ठीक है बच्चों, हमने देखा कि प्रथम n पदों के योग के सूत्र में 4 राशियां S, A, D और N संबद्ध हैं। यदि इनमें से कोई 3 राशियां ज्ञात हो तो चौथी राशि ज्ञात की जा सकती है। टिप्पणी पे गौर करिए, किसी एपी का nवां पद उसके प्रथम n पदों के योग और प्रथम n-1 पदों के योग के अंतर के बराबर है, अर्थात an बराबर है Sn माइनस Sn-1 है। ठीक है बच्चों, आइए अब आपकी प्रश्नावली 5.3 हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। 2, 7, 12 इत्यादि 10 पदों तक। इसमें हमें क्या दे रखा है वो नोट कर लेते हैं। प्रथम पद है 2 और सार्वंतर होगा 7 माइनस 2, ये हम दूसरे पद में से पहला पद घटा लेते हैं, ये हो गया 5 और n हमें दे रखा है 10। ठीक है, 10 पदों तक। तो हमारे पास हमें निकालना है S10 जो है 10 बटा 2, 2a, a का मान है 2 प्लस n-1, तो 10 माइनस 1 गुना d, d कितना है 5। ये हमने सूत्र में मान रख दिए और हमें प्राप्त होगा 2 दूनी 4 हो गया प्लस 9 5 45। इसको हल करके हम प्राप्त करेंगे 49 को 5 से गुना किया 245। इसका मतलब अगर हमने 10 पदों तक हमने योग निकाला 245 हो गया। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस इत्यादि प्लस 84। हमारे पास प्रथम पद क्या है बच्चों 7, और अगर हम सार्वंतर निकालें तो ये होगा 10 को 2 से गुणा किया 20 और 21/2 माइनस 7। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो ये हमें मिलेगा 21 माइनस 14/2 जो हुआ 7/2 के बराबर। और हमारे पास an क्या है, an है 84। तो हम इसको फॉर्मूले में लिख लेते हैं, a प्लस n-1 गुना d। तो ये हमारे पास है 84 और a हमारे पास क्या था 7 प्लस n-1 गुना d। d कितना है 7/2। इसको हम सरल कर लेते हैं। 84 माइनस 7 बराबर होगा n-1 गुना 7/2। ये हो गया 77 बराबर है n-1 गुना
7/2। अब क्योंकि यहाँ पे हमने 7 से गुणा कर रखा है, इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा 7 से, और यहाँ भाग हो रहा है तो इधर जा कर के गुणा हो जाएगा n-1। इसको हम काट देते हैं तो 11 दूना 22 प्लस 1, ये हो जाएगा n का मान 23। ठीक है, अब हमारे पास सूत्र क्या था, S 23 बराबर 23/2, A के मान है 7 प्लस AN वो कितना है 84। इसको हम हल कर लेते हैं, 23/2 गुना 91। अब 23 को 91 से गुना करिए, 9 तिया 27, ये हो गया 20, 3 9 0 2, तो ये हो गया 2093/2। अब 2 से इसको भाग करते हैं, 2 चौके 8, ये आ जाएगा हमारे पास 1046 1/2। ये हमारे पास इसका योग आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगला प्रश्न करते हैं, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस इत्यादि प्लस 10। इसमें पहला पद हमारे पास 34 है और सारवंतर क्या होगा, 32 माइनस 34 जो है -2 के बराबर, और AN बराबर है 10 की। अब इसकी मदद से हम A प्लस n-1 गुना D लिख पाएंगे, और 10 बराबर है 34 प्लस n-1 गुना D। D कितना था, -2, तो ये हो गया 10 माइनस 34 बराबर है -2n प्लस 2 के। ये हो गया -24 माइनस 2 बराबर है -2n, जो हो गया -26 बराबर -2n, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 26 को 2 से भाग कर देंगे, इस प्रकार n हमें मिल जाएगा 13। तो बच्चों हम इसमें सूत्र का प्रयोग करेंगे, SN बराबर n/2 गुना A प्लस AN। ठीक है, यहाँ पर n कितना है 13, तो S 13 हुआ 13/2 गुना A है 34 प्लस AN है 10। इसको हम सरल कर लेते हैं, ये हुआ 44, 2 से भाग कर देंगे तो 13 गुना 22। इसको हम गुना करके देख लेते हैं, 13 दूना 26, और ये फिर हो गया 26, 286। तो हमारा योग आ गया 286। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, एक एपी में A 5 के बराबर है, D 3 है और AN 50 दिया है, N और SN ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो A हमारे पास जो दिया है वो नोट कर लेते हैं, सारवंतर 3 है और AN है 50। ठीक है, हमें निकालना है N और SN। तो AN बराबर होता है A प्लस n-1 गुना D के, तो इसको हमने लिखा 50 बराबर है A है 5 प्लस n-1 गुना D। D कितना है 3, तो ये हो गया 45
50 में से 5 घटा देंगे, n माइनस 1 गुना 3। इसको हम 45 को 3 से भाग दे देंगे, n माइनस 1 कितना आ जाएगा 15। तो n का मान हो जाएगा 15 और 1 16। ठीक है, तो हमने n तो निकाल लिया। अब हम निकालेंगे s n मतलब s 16। इसमें n बटा 2 a प्लस ए एन फॉर्मूला लगाकर n हमारे पास 16 आ गया, तो हम 16 लिख लेते हैं, 16 बटा 2, और a हमारे पास क्या था 5 और ए एन था 50। तो 8 को 55 से गुना करेंगे, 440। तो S16 भी हमने निकाल लिया, SN, और N भी निकाल लिया। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। एक AP में A12 है 37 और D है 3 और A और S12 ज्ञात कीजिए। तो A12 37 है, इसका मतलब A प्लस 11D 37 के बराबर है। इसमें हम D का मान रख देते हैं, कितना है 3। तो इससे हमें A का मान आ जाएगा 37 माइनस 33, वो हो गया 4। तो प्रथम पद हो गया 4। अब हमें निकालना है S12। 12 बटे 2 A प्लस ए एन हमारा फॉर्मूला है। इसमें 6 और प्रथम पद हमारे पास 4 आ गया था, और ए एन हमें क्या दे रखा था, A12 कितना है 37। $246। तो हमने इस प्रकार S12 निकाल लिया और A का मान भी निकाल लिया। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। एक AP में A बराबर है 8 और AN बराबर है 62 और SN दिया है 210। हमें निकालना है N और D। ठीक है, हमारे पास पहला पद है 8 और AN है 62। इसको हम फॉर्मूले में रख लेंगे, A प्लस N माइनस 1 गुना D में। तो ये हो जाएगा, A का मान रखा हमने 8 और N माइनस 1 गुना D। 62 माइनस 8 बराबर होगा N माइनस 1 गुना D के। तो ये हो गया 54 बराबर N माइनस 1 गुना D के। इसको हम समीकरण संख्या 1 ले लेते हैं। अब हमारे पास SN बराबर 210 दे रखा है। इसकी मदद से हम एक और समीकरण प्राप्त करेंगे। क्या आएगी, n बटा 2 A प्लस AN। हम इससे भी निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 420, 2 से हमने गुना कर दिया। n A क्या है हमारे पास 8 और AN हमें दे रखा है 62। ठीक है, तो 420 को हम 70 से भाग दे देंगे और हमें n का मान आ जाएगा 6। ठीक है, अब इस n के मान को हम पहली समीकरण में रख देंगे और हमें d का मान आ जाएगा। 6 माइनस 1 गुना d। तो ये हो गया 54 बटा 5। इस प्रकार हमें d का मान भी मिल गया और हमने n भी निकाल लिया। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 इत्यादि के
कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, हमारे पास पहला पद क्या है, यहाँ पर 9 है और सारवंतर हम d कैसे निकालेंगे, 17 माइनस 9 जो है 8 के बराबर। और हमारे पास फॉर्मूला है एस एन बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। इसमें हमने 636 का मान रख दिया, n बटा 2, a कितना था 9 प्लस n माइनस 1 गुना d, d कितना है 8। इसको हम हल करते हैं, 636 को 2 से आप गुना करिए, क्या आएगा 9 दूनी 18 प्लस 8n माइनस 8। ये हो गया हमारा 636 गुना 2 बराबर n गुना 18 में से 8 घटाया 10 प्लस 8n। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा 2n और अंदर बचेगा 5 प्लस 4n। 2 से 2 को काट देते हैं तो देखिए 636 बराबर है 5n प्लस 4n की घात 2। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है, इसको हम हल करेंगे। ये हमारे पास आई 4n की घात 2 प्लस 5n माइनस 636 बराबर है 0 के। अब हम 636 को 4 से गुना कर लेते हैं, दो 2544। अब इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं, दो 6 12, 2 3 6 और फिर 2 से 2 3 6 और ये हो जाएगा 2 एकम 2 और अब फिर 2 से 2 एकम 2, 2 5 बार जाएगा और ये 9 बार। अब 3 से 3 5 15 और 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 थी 48 और हमारे पास ये 2 फैक्टर आ गए। इसको हम लिख लेंगे 4n की घात 2 प्लस माइनस 48 n माइनस 636 बराबर है 0 के। इन दोनों में क्या कॉमन है, n, तो 4n प्लस 53 माइनस यहाँ पे 12 हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 4n प्लस 53। इस प्रकार n माइनस 12 और 4n प्लस 53 बराबर हो गया 0 के। और हम देखते हैं या तो n माइनस 12 0 के बराबर होगा या 4n प्लस 53 0 के बराबर होगा। यहाँ देखिए n 12 के बराबर आया और 4n माइनस 53, इसका मतलब n माइनस 53 बटा 4। ये तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक है, इसलिए n बराबर 12 होगा। हमें कितने पद लेने चाहिए थे? हमें 12 पद लेने चाहिए थे, जिससे कि हमें योग 636 प्राप्त हो। समझ में आ गया बच्चों? प्रश्न पसंद आया? चलिए अब हम गृह कार्य ले लेते हैं। पहला प्रश्न है AP 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए।
दूसरा प्रश्न है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न 3, एक एपी में an बराबर है 4, d बराबर है 2 और sn बराबर है -14 ये दिया है और n और a ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न, दिए हुए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। प्रश्न 4, यदि किसी एपी का प्रथम पद -5 और सार्व अंतर 2 है तो उसके प्रथम 6 पदों का योग है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 15। प्रश्न 5, एपी 10, 6, 2 इत्यादि के प्रथम 16 पदों का योग है। पहला ऑप्शन है -320, दूसरा ऑप्शन है 320, तीसरा ऑप्शन है -332, चौथा ऑप्शन है 400। ठीक है बच्चों, अब हम सारांश देख लेते हैं। किसी एपी के प्रथम n पदों का योग Sn निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होता है। Sn बराबर n/2 गुना 2a प्लस n-1 गुना d। यदि n पदों वाली एपी का अंतिम पद l है तो इसके सभी पदों का योग निम्नलिखित सूत्र से भी प्राप्त किया जा सकता है। Sn बराबर n/2 गुना a प्लस l। कभी कभी Sn को s से भी व्यक्त किया जाता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। खूब अभ्यास करिए, आप निपुण हो जाएंगे, मेरा विश्वास है। धन्यवाद।